पुराणों में हमें गोवर्धन पहाड़ी पर ब्राह्मण पर हमला करने वाले मानव राक्षस की कहानी मिलती है, जिसने सम्मान में गोवर्धन पहाड़ी से इस राक्षस पुरुषों को पत्थर से मार डाला। गोवर्धन पर्वत को स्पर्श करने के फलस्वरूप यह आत्मा मुक्त हो जाती है। इसके बाद उनके बीच बातचीत होती है। ब्राह्मण ने कहा, आप अपने पिछले जन्म में कौन थे? क्या गुनाह किया था? हे सौभाग्यशाली, आपके पास यह सब प्रत्यक्ष देखने के लिए आध्यात्मिक चक्षु हैं। मुक्त आत्मा ने कहा, अपने पिछले जन्म में मैं एक धनी वैश्य का पुत्र था। मैं बचपन से ही एक विवश जुआरी था। मैं एक महान रेख बन गया। मैं वेश्याओं का पीछा करने का आदी हो गया। हे ब्राह्मण, मेरे पिता, माता और पत्नी ने मुझे बार बार डांटा। फिर एक दिन मैंने अपने माता पिता को जहर देकर मार डाला और तलवार से मैंने अपनी पत्नी को रास्ते में ही मार डाला। तब मैं उनका सारा धन लेकर अपनी वेश्या प्रेमिका के साथ दक्षिण को चला गया, जहां मैं निर्दयी चोर बन गया। एक दिन मैंने उस वेश्या को एक अंधे कुएं में फेंक दिया और उसे वहीं मरने के लिए छोड़ दिया। वास्तव में मैंने कई 100 लोगों को रस्सियों से मार डाला, क्योंकि मैंने उन्हें लूट लिया था। हे ब्राह्मण, मैं धन का इतना लोभी था कि मैंने एक पथिक के रूप में कई सैकड़ों ब्राह्मणों और कई हजारों क्षत्रियों, वैश्यों और शूद्रों की हत्या कर दी। एक दिन जब मैं जंगल में हिरन का शिकार कर रहा था, मेरा पैर एक सर्प पर पड़ गया। सांप ने मुझे काटा और मैं मर गया। भयानक यमदूतों ने मुझे भयानक क्लबों से मारा, मुझे बांधा और मुझे, एक महान पापी को, नरक में खींच लिया। मैं कुंभीपाक नामक भयानक नरक में गिरा और वहां एक मनवंतर तक रहा। एक कल्प के लिए मुझे एक महिला की लालगर्म लोहे की मूर्ति को गले लगाने के लिए मजबूर होना पड़ा। मैं एक महान पापी बहुत पीड़ित हुआ। यमराज की इच्छा से मुझे 80,84,000 विभिन्न नरकों में फेंक दिया गया था। फिर मेरे कर्म मुझे भारतवर्ष ले गए। 10 जन्म मैं सुअर था और 100 जन्म मैं शेर था। 100 जन्म मैं ऊंट था और 100 जन्मों तक मैं भैंसा था। 1000 जन्मों तक मैं सर्प था। दुष्ट लोगों ने मुझे बार बार मारा। हे ब्राह्मण, इन जन्मों के 10,000 वर्षों के बाद मैं एक विभत्स और दुष्ट राक्षस के रूप में एक रेगिस्तान में पैदा हुआ था। एक दिन मैंने शूद्र का रूप धारण किया और मैं ब्रज गया। मैं वृंदावन और पवित्र यमुना के निकट आया। कुछ सुंदर मित्रों ने हाथ में लाठियां लेकर मुझे बुरी तरह पीटा और मैं व्रजलोक से भाग खड़ा हुआ। बहुत दिनों से भूखा हूँ, यहाँ तुझे खाने आया हूँ। फिर आपने मुझे गोवर्धन पर्वत के एक पत्थर से मारा। तब भगवान कृष्ण की कृपा से मैं बहुत भाग्यशाली हो गया। जैसे ही मुक्त आत्मा इन शब्दों को बोल रही थी, एक रथ 1000 सूर्य के समान भव्य और 10,000 घोड़ों द्वारा खींचा गया गोलोक से आया। रथ 1000 पहियों के साथ गड़गड़ाहट करता है। इसे भगवान के 1,00,000 साथियों से सजाया गया था। इसमें घंटियों और झंझनाहट वाले गहनों का एक बड़ा जाल था। यह बेहद खूबसूरत था। जैसे ही ब्राह्मण ने एक देखा, रथ आ गया। ब्राह्मण और मुक्त आत्मा रथ के सामने झुक गए। रथ पर चढ़कर और उस क्षण भौतिक दुनिया में रहने के लिए अपने दिल में सभी रुचि खोते हुए मुक्त आत्मा कृष्ण के सुंदर निवास स्थान पर गई, जो कई लीला उद्यानों से सुशोभित है, जो सभी आध्यात्मिक क्षेत्रों में सबसे ऊंचा है। कहानी की नीति। गौतमीय तंत्र में नारद पूछते हैं, वृंदावन के 32 वन क्या हैं? मैं उनके बारे में सुनना चाहता हूँ। हे यहोवा, यदि तू समझता है कि मैं सुनने के योग्य हूँ, तो कृपया मुझे उनके विषय में बता। इस प्रश्न के लिए भगवान कृष्ण ने निम्नलिखित उत्तर दिया। वृंदावन नाम का यह स्थान मेरा पारलौकिक निवास है। जब वे मरेंगे तो यहाँ रहने वाले मनुष्य, गाय, पशु, पक्षी, कीड़े और कीड़े मेरे शाश्वत धाम में चले जाएंगे। यहाँ रहने वाली गोपियाँ सदा मेरी सेवा के लिए समर्पित हैं। वृंदावन वन का 40 मील मेरा अपना पारलौकिक रूप है। वहाँ की यमुना नदी अमृत बहाती है। यह सुषुम्ना नाम की नदी के समान है। यहाँ संत और देवता सूक्ष्म रूपों में निवास करते हैं। मैं, जो सभी देवताओं का अवतार हूँ, इस वन को कभी नहीं छोड़ता। सहस्राब्दी के बाद सहस्राब्दी मैं प्रकट होता हूँ और गायब हो जाता हूँ। इस सुंदर और भव्य निवास को भौतिक आँखों से नहीं देखा जा सकता। प्रिय पाठक, कृपया इस कहानी पर टिप्पणी करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे।
हरे राम 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 हरे हरे। पुनश्च मैं सभी भक्तों से विनम्रतापूर्वक अनुरोध करता हूं कि वे कृपया इस नैतिक बटा शिक्षाप्रद कहानियों को आगे बढ़ाएं और साझा करें ताकि कृष्ण और उनके प्रिय भक्तों के बारे में सुनकर सभी को लाभ हो सके।